वेलकम टू टीचिंग वर्ड। दोस्तों, आज से हम लोग सब्जेक्ट वाइज लूसेंट जीएस के सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हमने सबसे पहले इतिहास के कम से कम 500 प्रश्नों को लिया है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी शहरों की गलियां कैसी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो दोस्तों, रावी और सिंधु नदी के तट पर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी अज्ञात थी, इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो दोस्तों, चन्हूदारो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर था। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो दोस्तों, विशाल धान्यागार मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन था। अगला प्रश्न है, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? तो दोस्तों, नृत्य करती हुई स्त्री की रचना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, देवी माता की पूजा किस सभ्यता से संबंधित थी? तो दोस्तों, सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों से देवी माता की पूजा संबंधित थी। सिंधु घाटी के लोग देवी माता की पूजा करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो दोस्तों, लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोथल नामक स्थान पर निम्न सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जहाजी मालघाट लोथल नामक स्थान पर था। अगला प्रश्न है, सिंधु की अर्थव्यवस्था कैसी थी? तो दोस्तों, सिंधु की अर्थव्यवस्था की ताकत कृषि थी। कृषि के द्वारा सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करते थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा में गाय पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय को पालतू नहीं बनाए थे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? तो दोस्तों, दूध और इसके उत्पाद सिंधु घाटी सभ्यता के साथ वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। दोस्तों, इस सीरीज में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इतिहास के सभी प्रश्नों को इस सीरीज में हम लोग कवर करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। अगला प्रश्न है, आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्ष में क्यों सफल रहे? तो दोस्तों, उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जाने वाले रथों का प्रयोग किया था, इसलिए आर्य पूर्वों के साथ अपने अभियान में सफल रहे थे। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में संपूर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो दोस्तों, आरंभिक वैदिक काल में संपूर्ण अर्थव्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो दोस्तों, मैक्स मूलर एक इतिहासकार हैं, इन्होंने पहली बार आर्यों को एक जाति बताया था। अगला प्रश्न है, आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ पर थी? तो दोस्तों, सप्त सिंधु क्षेत्र में आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार के चुनाव में शामिल होती थी? तो दोस्तों, समिति और सभा के जितने लोग होते थे, ये जनजातियों के सरदार के चुनाव के में शामिल होते थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? तो दोस्तों, वैदिक युग में राजा जो अपने जनता से जो कर वसूल करते थे, उसे बलि कहा जाता था। दोस्तों, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है,
आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतीक के उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो दोस्तों मुंडको उपनिषद से सत्यमेव जयते को लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस विदुषी ने वाद विवाद में अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो दोस्तों गार्गी नामक महिला थी, इन्होंने अज्ञेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाया गया था? तो दोस्तों जौ मनुष्य द्वारा सबसे पहले उगाया जाने वाला अन्न था। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो दोस्तों तांबा धातु वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पर है? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है लुम्बिनी। लुम्बिनी नामक स्थान पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वो शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम थे, इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को किसके द्वारा अंकित किया गया है? तो दोस्तों इतिहास में गौतम बुद्ध के जन्म स्थान को रुम्मिनदेई स्तंभ से अंकित किया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो दोस्तों राजगृह में प्रथम बौद्ध परिषद आयोजित की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो दोस्तों हर्ष नामक राजा थे, इन्होंने पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किया था। अगला प्रश्न है, बुद्ध का क्या अर्थ है? तो दोस्तों बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था, ये वर्ग कौन थे? दोस्तों स्त्रियां एवं शूद्र, ये दो वर्ग थे जिनको बौद्ध धर्म में जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था दोस्तों। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था? तो दोस्तों बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्कों में सबसे पहले किसके काल में प्रकट हुए थे? तो दोस्तों धातु से बने सिक्के सबसे पहले बुद्ध के काल में प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो दोस्तों पाली भाषा में प्रारंभिक बौद्ध धर्म के ग्रंथों की रचना की गई थी। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में है? तो दोस्तों आरंभिक बौद्ध साहित्य है पाली भाषा में। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का क्या नाम है? तो दोस्तों बौद्धों के पवित्र ग्रंथ का नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक नामक ग्रंथ को बौद्ध धर्म के लोग अपना पवित्र ग्रंथ मानते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के जन्म से बौद्ध धर्म में बुल नामक शब्द का संबंध है। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में 5वीं शताब्दी में प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? दोस्तों नालंदा बिहार के अंदर 5वीं शताब्दी में प्राचीनतम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों बोध गया नामक स्थान पर बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म और संघ मिलाकर क्या कहलाते हैं? दोस्तों बुद्ध धर्म और संघ को मिलाकर त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो दोस्तों इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार बौद्ध धर्म करता है। अगला प्रश्न है, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुम्बद आकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अर्धगोलाकार जो संरचना बनाई जाती है उसे स्तूप कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के युगों में किस दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो दोस्तों बुद्ध के युग में क्षत्रियों का एक विशिष्ट पहचान था। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर जैन थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर जैन है। आगे देखते हैं दोस्तों, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? तो दोस्तों पावापुरी नामक स्थान पर महावीर जैन का परिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जैन साहित्य को अंग कहा जाता है। जैन के जो साहित्य होते हैं उन्हें अंग कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इस सीरीज के सभी पार्ट आप लोगों को मिलते रहें। धन्यवाद।